असल में जो कुमार प्रशांत जी की जो कल की जो चर्चा थी और जो आज की भी चर्चा थी, पहले वाली मीटिंग में भी हम आए थे, तो मैंने एक सुझाव पहले वाली मीटिंग में भी दिया था कि हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं कॉन्क्रीट डिस्कशन है। इसको पाठक जी ने भी कहा है आज कि भाई इसको मैराथन डिस्कशन की ओर हमें बढ़ना होगा अगर हमने कुछ रिजल्ट निकालना है। तो एक बहुत सारा मतलब उतावलापन भी है कि आंदोलन को एक ऐसा शब्द बना दिया है हम साथियों ने मिलकर, जो मैं कल से पूरी चर्चा में भी देख रहा हूँ कि ये मानते हैं कि आंदोलन से ही सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम पे हम जो आंदोलन की जो भूमिका है, अगर कुछ बदलना होता तो पिछले आज़ादी के बाद, आज़ादी से लेकर अब तक देखे तो बहुत कुछ बदल गया होता। तो जो गांधी जी के बारे में आज बड़ी अच्छी बात कही कुमार प्रशांत जी ने कि ग्राम स्वराज और नगर स्वराज एक मिश्रण, एक इसका दोनों का एक मिश्रण तैयार करके और हमें लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। तो असल में बात ये है कि अगर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो जन आंदोलन से भी बात नहीं बनेगी। अभी अगर आंदोलन हो तो ग्राम आंदोलन होना चाहिए, गांव ही आंदोलन के रूप में खड़े हों। और इस सब के बीच में जो मूल में है वो कल भी चर्चा हुई थी, कुमार प्रशांत जी ने भी बोला था, पाठक जी ने भी बोला था और अन्य जी कई साथियों ने कहा था कि भाई जो असल में जो बदलाव होगा वो शिक्षा से ही होगा और वही मूल आधार है, वहीं से हो सकता है कि हम जड़ों में कैसे पहुँचे, क्योंकि जड़ों को ही काटा जा रहा है इस व्यवस्था के द्वारा। तो यही है कि गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी जब कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा तो भी जिस आंदोलन की बात करते हैं वो भी गांधी जी की ही देन है। मतलब जो देश के अंदर जो खड़ा हुआ है कि भाई हम आंदोलन के माध्यम से ही कुछ अपनी बात मनवाएं, तो वो बात ठीक है। लेकिन बस इतना है कि अगर जो इस बात को हमें किसी रिजल्ट पे पहुंचना है तो इन बैठकों को लंबा करना पड़ेगा। और जैसे कल भी कुमार प्रशांत जी ने अपनी चर्चा रखी, वो भी मतलब शॉर्ट में थी, उसको व्यापक दृष्टि में हम अगर समझना है तो उसमें वही है। पाठक जी ने भी आज बोला है कि जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं होंगे हम तब तक नहीं समझ पाएंगे। और क्रॉस क्वेश्चन इन छोटी छोटी मीटिंगों में नहीं हो सकते। कम से कम बैठक अगर हम किसी निर्णय पे पहुंचना है, आज मान के चलो हम 3 महीने में एक बार बैठते हैं 2 दिन, तो यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं हम? अगर कुछ निचोड़ अगर निकलेगा तो एक ही मीटिंग कर लो, मैराथन मीटिंग कर लो, आप सप्ताह की कर सकते हैं, 10 दिन की करना चाहें, 5 दिन की करना चाहें, कुछ लेकर निकलें और फिर उसको धरातल पर उतारने की बात हो। अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं। आपने भी बोला, आपकी भी पीड़ा है कि मैं बड़े लंबे अरसे से लगा हुआ हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाए और ये व्यवस्था दिन प्रतिदिन त्रस्त करती जा रही है। तो हम अगर इतना ही करना है, 2-2 दिन की बैठक करके हम मान के चलो साल में हम 4 बार बैठे हैं तो असल में 8 दिन हुए वो हमारे। उस 8 दिन में हमें क्या निकालेंगे? जो पिछले वाली मीटिंग में जो चर्चा हुई थी, इस वाली मीटिंग में उसके ठीक उलट हो रहा है। और हम सब में जो मैंने देखा है कि आप लोग आपस में जानने वाले हो, परिचित हो एक दूसरे के, कि हम आज भी अपने आप को सत्यापित करने पे तुले हुए हैं सब के सब कि भाई मैं ही सही हूँ। असल में हम सब सही हैं, इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर। बुरा मत मानना मेरी बात का, हम सब सही हैं इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं तो सीख रहा हूँ आप लोगों से। अपने आप को हम एक दूसरे से अगर जो तुलनात्मक की दृष्टि से देखेंगे तो वो गलत होगा। अपने अपने अनुभव जो हैं वो रखे जाएं और फिर उनको प्रैक्टिकल रूप जब दिया जाएगा तो बिल्कुल शांत दिमाग से सोच समझ कर अगर हम कुछ करेंगे तो हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। अन्यथा मेरे को नहीं लगता कि जैसा आपकी पीड़ा है, मुझे डर है कि कल को हम भी ऐसे ही ना कहें जैसे आप कह रहे हो। भाई 40-50 साल का संघर्ष करने के बाद बोले कि हमसे कुछ नहीं हुआ तो क्या फायदा उस बात का? तो कुछ बदलाव हो तो आप लोगों ने जो अब तक यह देखा है कि भाई हमें क्या नहीं करना चाहिए था और वो हुआ है, वो आप हमें बताओ। और देश में अभी तो ये बात आप सब बोल भी रहे हैं कि आप लोगों के पास अनुभव है, हम उस अनुभव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आपसे कमियां हुई हैं उन कमियों में सुधार करके हम आगे बढ़ना, आप बताइए हमें, और फिर हम उसको किस प्रकार लेकर जाए समाज में। बदलाव तो गांव से ही होगा और गांधी जी ने उसको बड़े सुनहरे तरीके से उन्होंने बताया भी है। ग्राम स्वराज की भी उन्होंने बात की। हर छोटी इकाइयाँ ही देश के लिए अच्छी हैं। जितना हम कॉरपोरेट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो देश का सत्यानाश तो तय है। देश ही नहीं दुनिया का ही है और वो भी रहा आज। तो यही है जी, धन्यवाद। और हम इस तरीके से किया जाता है
मान के चलो आज बीजेपी को लेकर देखें यहाँ पे, अगर एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो घर से निकलते ही जो राशन की आपने बात की थी, डिपो में जो राशन मिलता है उस राशन के बैग के ऊपर किसका फोटो है? क्या वहाँ पर माइंड प्रोग्रामिंग नहीं है? अगर कोई बाइक लेके पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने जा रहा है, वहाँ पर माइंड प्रोग्रामिंग नहीं है? अगर किसी बस के ऊपर दिख रहा है तो वहाँ पर उसके चित्र लगा के, क्या वो माइंड प्रोग्रामिंग नहीं है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो 100वीं बार वो झूठ सच लगने लगती है। तो जनता को माइंड प्रोग्राम ऐसे किया जाता है कि बार बार उसको एक झूठ को सच के बराबर में बताया जाता है कि यही सच है, और जब एक चीज बार बार जनता को दिखाई जाती है उसको विकल्प नजर नहीं आता। और इसको साइकोलॉजी के आप जाओगे तो उस पर आपको पता चलेगा कि अगर किसी एक बच्चे को, अगर जो उसकी कोई दिनचर्या ही चेंज करनी है, उसकी दिनचर्या को आप 21 दिन लगातार, मतलब मान के चलो उसको सुबह 4 बजे उठाना, किसी बच्चे को 21 दिन लगातार उसको 4 बजे उठा दो, 22वें दिन वो बच्चा खुद उठने लगेगा 4 बजे। तो इसी प्रकार पिछले अगर आप देखोगे 10-12 साल से, लगभग 2014 से आप देखोगे तो 2014 से यही माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है। जनता नहीं चुनती, पहली बात तो पार्टियां चुन के भेजती हैं, और दूसरी बात अगर कोई वहां पर निर्दलीय कैंडिडेट भी आता है, निर्दलीय कैंडिडेट भी सेम ऐसा ही काम करता है। जनता के दिमाग को भ्रम में डाला जाता है और उस भ्रम का फायदा उठाते हैं ये लोग। हम नहीं चुनते, जनता की जो समझ है उस समझ को समाप्त करने का काम आज की पॉलिटिक्स कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। मैं प्रैक्टिकल अनुभव बताना चाहता, एक लाइन में तो ज्यादा 2009 में इलेक्शन लड़ा मैं, और मैं उसको सुनाऊंगा बाद में, पर प्रभु नारायण जी कुछ कहना चाह रहे, कह लीजिए। मैंने कहा